मुंबई के नालसपारा इलाके में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि यहाँ के प्रशासन भी उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं और गुंडागर्दी करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों का बताया जा रहा है, जो कि कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेकर यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता दें कि बबिया के बाबू सिंह राजपुरोहित और बबिया के कुछ कार्यकर्ताओं ने कावेरी ज्वेलर्स शॉप के मालिक गोविंद सिंह राजपुरोहित के ऊपर 3 बार हमला किया। ऐसे में वह व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। यह सारा वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में जब वह व्यक्ति यहाँ से अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागा तो ऐसे में बबिया के गुंडों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो व्यक्ति अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो बबिया के लोगों ने वहां पुलिस के सामने भी उस व्यक्ति पर हमला किया। सर आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह राजपुरोहित। क्या हुआ था आपके साथ? मैं 17 तारीख रात को हमेशा की तरह दुकान मंगल करके सत्यम शॉपिंग में गया था, ज़रूरी सामान खरीदने के लिए, झंडे वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद में मैं वहाँ सत्यम शॉपिंग में ही विक्रम सिंह जी बसंत गांव के हैं, उनकी दुकान पे खड़ा बातचीत कर रहा था। इतने में पीछे से बाबू सिंह राजपुरोहित, जो कि परिवहन समिति सदस्य है, आके मुझे मारना चालू कर दिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। और चोर चोर जब चिल्लाने लगा तो मैं भी घबरा गया और अचानक से मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं भी कुछ समझ नहीं पाया और वहाँ से मैं भागकर अपनी जान बचाकर भाग के अपने पंचमुखी हनुमान जी मंदिर की तरफ आया। मैं यहाँ आने से तक वो लोगों ने पीछे से सबको फ़ोन करके बुला के इधर आगे भी 8-10 लोगों को बुला के मुझे वापस यहाँ मंदिर के पास घेरा। टोटल कितने लोग थे? कम से कम मेरे हिसाब से वहाँ यहाँ मिला के 15 से 20 लोग थे, सब मिला के। इसके बाद आप क्या किए? उसके बाद में यहाँ पे ये लोगों ने मुझे पकड़ के मारामारी की, मेरे साथ में लाठी डंडे से भी मारामारी की, लात मुक्के, और मुझे बार बार गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। 3 बार इन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर डाला। वहाँ से मैं निकल के फिर भी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई और वो लोग चिल्ला रहे थे कि इसको अपने एरिया में लेके चलो, अपने एरिया में लेके चलो। लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल नहीं पाए। इतने में मैं दरवाज़ा खोल के यहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। पुलिस स्टेशन में आप गए थे, उसके बाद क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन में गया तो देखा आगे और कंप्लेनेंट खड़े थे और मुझे वहाँ उन्होंने मेरी कंडीशन देख के थाने अमलदार के इधर बैठने के लिए बोला, तो मैं वहाँ बैठा था। इतने में वो लोग वापस उसी गाड़ी में भर के सब पुलिस स्टेशन में आए और पुलिस स्टेशन में भी वापस मेरे ऊपर हमला किया। तो वहाँ पे भी आपको मारे? हाँ, पकाएगा पुलिस। ऐसे में पुलिस क्या की? ऐसे में पुलिस वालों ने उनको रोका, उनको थोड़ा वहाँ मारा भी था उनको, लेकिन वो उसके बाद में भी उनको वहीं के बिठा के रखा और मुझे भी बिठा के रखा। पुलिस ने FIR किया? पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट लिया। जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था तो स्टेटमेंट में भी वो मुझे बार बार ये चीज़ बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ है। मेरे हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिया, वो बार बार मुझे मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको रिपीट करवा के बोल रहे थे। मैंने बोला भी था कि उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला है और गाड़ी में डाल में वो दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे। तो पुलिस वालों ने मेरे हिसाब से खाली वो मेरा स्टेटमेंट मेरे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से कुछ लेके मुझे बोले ठीक है अभी आप। ये मामला कितने दिन का है? ये 17 तारीख को रात। अभी तक कोई एक्शन हुआ? पुलिस ने किया कोई? पुलिस वालों ने मतलब FIR भी 17 तारीख को रात का मैटर था और मुझे FIR की कॉपी 18 तारीख को 7 बजे हाथ में दी है, 7 साढ़े 7 बजे तक। ऐसे में अगर आपके ऊपर कुछ भी होता है, कोई भी हमला वापस होता है, तो क्या पुलिस एक्शन ले पाएगी या कुछ आपको लगता है? सर मैं भी यही मुझे भी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं अपनी जान बचा के, मेरे ऊपर एक ही टाइम में 3 बार अलग अलग जगहों पे जानलेवा हमला हुआ, मैं अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया और जब पुलिस स्टेशन में भी ये लोग मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं तो पुलिस प्रशासन और ये किससे उम्मीद रख सकते हैं हम। मैं पुलिस स्टेशन में भी सभी सीनियर और वरिष्ठ अधिकारियों को ये बताना चाहूँगा कि जब एक आम आदमी पुलिस स्टेशन में भी सेफ नहीं है तो फिर ये इनके हौसले इतने बुलंद है तो किससे उम्मीद रखेंगे हम लोग न्याय की। क्या इनसे पहले आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, मेरी इनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं थी।
मतलब किडनैपिंग का पूरा साजिश था इनका। पूरा ये इस तरीके से कोशिश किए, इसी तरीके से मुझे गाड़ी के ये अंदर कोई पार्टी वाले थे, कुछ पार्टी के दल थे लोग? सर जो ये बाबू सिंह राजपुरोहित है, जो परिवहन समिति बहुजन विकास में है, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जिनको इन्होंने बुलाया था दूसरा, वो भी बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता करके अपने को बताते हैं। वो भी मेरे काफ़ी परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं पहचानता। मैंने उनको, वो भी जब वो मार रहे थे, मैंने उनको वही बोला, भाई आपका और हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए आप क्यों बीच में इन्वॉल्व होके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, पुलिस ने भी आपकी नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। पुलिस वालों ने भी जो भी करना था, जिस तरीके से करना, सब उनके फेवर के हिसाब से ही किया। मुझे न्याय देने के हिसाब से पुलिस वालों ने भी कोई काम आपको धमकाया भी था पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने मुझे धमकाया नहीं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट वगैरह जो है उसमें उन्होंने चेंजेस वगैरह किए हैं। और मुझे, मैं जैसा बोल रहा था वो बोल रहे नहीं ऐसा हुआ नहीं, आपका किडनैप तो हुआ ही नहीं था। आप इससे पहले बता रहे थे कि आपके ऊपर भी केस करने की कोशिश किए थे पुलिस वाले? हाँ, उन्होंने वहाँ पे जब हम लोग पहुंचे, इतना सब करने के बाद में भी जब वो मेरे अगेंस्ट भी वापस कंप्लेन कर रहे थे, और वो उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको भी मेडिकल के लिए वगैरह भेजा, और तो चीज़ें उन्होंने उस टाइम तो नहीं ली। लेकिन अभी मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी कुछ हमारे अगेंस्ट भी किया है। ऐसे में भी पुलिस का कोई एक्शन अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई जनता सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा कौन करे? नाला सुपारा से संवाददाता शिवम सिंह की रिपोर्ट।